इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ ओवैसी कर रहे हैं, ओवैसी को पता है कि हमको यहां वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो आग मैं लगा रहा हूं, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, उस समय, इस समय भले मुसलमानों का वोट दूसरी ओर जाए, आने वाले समय में मेरी जुबान, मेरी आवाज, मेरे मुद्दे, चूंकि मैं अकेले रहूंगा, इसलिए मैं अकेले मुसलमानों का नेता होने की संभावना रखता हूं। तो उनकी रणनीति आगे की है, और इस रणनीति के कारण जो महाराष्ट्र में वोट जिहाद की जो बात है, हम लोगों ने पहले भी किया, उस दिन आप ही ने टेलीविजन पर दिखाया है कि जहां जहां सुनील प्रभु एक शिवसेना के जो है विधायक बैठे हुए थे, वहां कहा गया कि पिछली बार हमने फतवे जारी किए थे, वो तो वीडियो है, और इस बार भी हम कर रहे हैं जिताने के लिए। ये कोई नई चीजें नहीं है। तो ये वोट जिहाद का विषय जो है इस समय एक प्रकार से सीधा, और ये भी तो एक इस्लाम का युद्ध ही होता है ना, जिहाद। तो अगर उसके विरुद्ध कोई नेता कह रहा है कि वोट जिहाद को हम धर्म युद्ध से हराएंगे, तो वोट जिहाद का दूसरा उत्तर क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, अब आपने कहा कि ओवैसी साहब की इतनी बात क्यों करते हैं, तो इस बार तो मुद्दा उठाया देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस साहब एंगेज क्यों कर रहे हैं ओवैसी को? इसमें मैं एक जोड़ दूं, देखिए अवधेश जी जो कह रहे हैं उससे हम भी सहमत होते हैं कई बार, कि क्यों हम टीवी के लोग ज्यादा ओवैसी को दिखाते हैं। लेकिन अब एक ये बात करते करते मेरे मन में एक सवाल आया, और उसको जरा सोचिए। हम लोग, मायावती बहुत बड़ी पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की मायावती के सामने कितनी बात हम टीवी पर करते थे, कम करते थे या कम करते हैं, लेकिन आज मायावती की पार्टी का एक भी सांसद नहीं, और चंद्रशेखर चुनकर सांसद बनकर आ गए। ओवैसी जिस संभाजी नगर से सांसद उनका बन जाता है, उनके विधायक बन जाते हैं, बिहार जैसे राज्य में वो 6 विधायक जीत कर आते हैं। ठीक बात है कि तेजस्वी यादव उदरस्त कर गए, वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी नेता के बढ़ते प्रभाव को आंकेंगे, और कम से कम मीडिया में ये बार बार मेरे मन में भी प्रश्न आता, अच्छा हुआ आज इसका अवधेश जी ने जिक्र किया। हमें भी लगता है कि वैसे क्यों इतना दिखे, लेकिन मैं लगातार एक बात देखता हूं, जब भी मैंने जहां देखा, और खास करके उत्तर प्रदेश में, हमारे शहर में प्रयागराज में ओवैसी की सभा होती है, उसकी तकरीर को सुनने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं। वो जब भी बोलते हैं, और ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये सवाल हो सकता है, लेकिन मीडिया के तौर पर तो हमें नजर रखनी पड़ेगी। और अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए शायद वो बच रहे हैं, जो दूसरा वाला पक्ष है वो बच रहा है, कहीं उसका लाभ न मिल जाए। सर सीधी बात है, जो जिस किस्म की राजनीति इस वक्त खासकर महाराष्ट्र में चल रही है। सर विजय जी बात है, विजय जी कर लेंगे, मैं बीच में कब कर लेंगे सर? विजय जी कर लेंगे ना, चूंकि बात आ गई है। देखिए, आप बोलते हैं इस आदमी की जुबान सबसे जहरीली है, आप देश में मैसेज क्या देते हैं? मैंने ये पंक्ति बोली है कि उनको मालूम है कि अभी मुझे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जब दूसरे को उसके कारण वोट मिलता है और वो स्थिति बनती है, तो इसके बारे में विचार करना ही पड़ेगा। अरे सर, आज देवेंद्र फडणवीस खुश होंगे ना, ओवैसी को जितना वोट मिलेगा देवेंद्र फडणवीस खुश होंगे। क्यों विजय जी? खुश होना एक सेकंड बोलिए। देखिए, ये तय करना हमारा काम नहीं है ना कि कौन कितना जीत रहा है, नहीं जीत रहा। यदि कोई डिफरेंट वॉइस है, मीडिया का काम है डिफरेंट वॉइसेस को प्लेटफॉर्म देना, ये काम भी है हमारा। यदि अलग अलग तरह की वॉइसेज है जो हमें पसंद है या ना पसंद है, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की तो हर जी ने साफ कर दिया कि भाई बीएसपी का तो एक भी नहीं है। अभी जो देश की सबसे एक और बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, आम आदमी पार्टी, उसके कितने एमपीज अभी हुए हैं, पहले कितने थे, उनको हम कितना वॉइस दे रहे थे, और तमाम लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज हैं उनको। लेकिन ओवैसी जो हैं वो एक डिफरेंट वॉइस हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस क्यों एंगेज कर रहे हैं उनको? देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधा सीधा आज बात की है ना, उनके नाम लेके बात किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना उनको एंगेज करेंगे वो उनको फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ओवैसी साहब भी जानते हैं कि वो जितना देवेंद्र फडणवीस को एंगेज करेंगे, गाली देंगे, नाराज होंगे, तो वो उतना करेंगे। और आप एक और बात समझिए, आप ओवैसी साहब के भाषण सुनिए, जो भी वो तकरीर करते हैं वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में करते हैं। उसकी टोन भले ही अलग होती हो, अलग तरीके से बात कर। अभी पूरा भाषण इसको दोबारा सुन लीजिए, इसमें कोई बात ऐसी निकल कर नहीं आएगी जो आप कहें कि भाई ये गैर संवैधानिक बात है। चुनाव का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है वो, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने चढ़ाया अयोध्या पर और नीचे भी जिस तरीके का रिएक्शन आया, ये गैर संवैधानिक है क्या? कौन कह रहा है गैर संवैधानिक? हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो वो तो जहरीली बात ही नहीं करते ना। आपको खराब लगता है क्योंकि आप हार गए, इसलिए आप चिढ़ते हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना। तो फैक्ट्स को नरेट करना गैर संवैधानिक नहीं है। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उसने छोड़ी है ओवैसी साहब ने और देवेंद्र फडणवीस ने, कि ये जो पूरी डिबेट है ना, हमारा इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। यदि हम इसको समझ रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? महाराष्ट्र में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, मतलब क्या गलत हो रहा है? नहीं, यदि ये लग रहा है
अरे अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि जहरीली जुबान है, तो जहरीली जुबान है तो एक्शन लेना चाहिए ना, जिसमें ओवैसी के खिलाफ हो, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हो, किसी और के खिलाफ हो, अखिलेश यादव के खिलाफ हो, अबू आजमी के खिलाफ हो। नहीं, ओवैसी तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ये बताए ये वोट जिहाद और धर्म युद्ध, हाँ, तो क्या ये जायज है इलेक्शन में कहना? तो ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए इस बात पर कि किस तरह से कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो वही है जो जनरल इलेक्शन में बहुत शांति से काम करते रहते, फिर जब ज्यादा दबाव बनाना तो उन्होंने नोटिस भेज दिए उन पार्टी के अध्यक्ष को जिनके नेताओं ने जहरीली जुबान बोली थी। ये तो हमारी इलेक्शन कमीशन की ताकत का और स्थिति का एहसास कराता है। और वो इलेक्शन खत्म हुए 6 महीने हो गए, उस पर क्या हुआ कोई बता सकता है? तो जो कंट्रोल करने वाली पार्टी है या संस्था है वो जब कुछ नहीं कर रही हो तो आप क्या इस पर बहस कर सकते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? और वोट जिहाद की बात करना, धर्म युद्ध की बात करना, ये सही बात है ना। वो जो कह रहे हैं कि अयोध्या को छोड़ दीजिए, वाराणसी को छोड़ दीजिए, या धुले की सीट की बात हो रही है, तो धुले के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी 90 सीट जिहाद कहिए या कुछ और किसी भी और नाम से बुलाइए, एक बात तो सही ये तो दिख रही है ना कि भाई मुस्लिम संगठन जो है वो ऑपोजिशन को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं ना, लेकिन मैं यही तो बात रोज इसी को वो वोट जिहाद कह रहे हैं। नहीं, वो कहते रहे वोट जिहाद, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं बताइए। नहीं, बस यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की बात क्यों करेंगे? और जहरीली जुबान जब जो ओवैसी की कहते हैं, तो जिस तरह से हैदराबाद में 15 मिनट की बात वो करते हैं उनके छोटे भाई, जिस तरह से वो हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, जिस तरह से वो संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं, जिस तरह से वो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम डिवीजन पर ले जाते हैं, जिस तरह से सीए के दौरान वो झूठ बोलते हैं कि इससे देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ले जाएगी, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, ये जो उनका अलगाववादी विभाजनकारी भाषण होता है, ये है जहरीला। वो जहर फैलाने का काम यहां करते हैं। यहां जो बोल रहे हैं उसका जवाब तो दे ही रहे। और एक बात तो है ना भाई, दबे छिपे आप सबको एक कर रहे थे, अब खुल के सब एक कर रहे हैं। या तो कोई क्राइटेरिया तय हो कि बिल्कुल किसी कीमत पर मुसलमान वोटों को एक करने का काम भी नहीं होगा, नहीं तो हिंदू वोटों को एक करने का काम कहां से गलत हो जाएगा?